ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेडनेसडे मैसेज में। वीक नंबर 46 मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से रैंक एडवांसमेंट वीक है। इसका मतलब है आपका एक ही काम है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कि आप आगे बढ़ो गोल्ड से सफ़ायर, सफ़ायर से प्लैटिनम, प्लैटिनम से डायमंड और डायमंड से ब्लू डायमंड दोस्तों। ऑल राइट। और कैसे, क्या, कहाँ, कौन, प्लीज़ आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखिए, सारे वीडियोस देखिए जो मैंने बनाया। V2+ में जाइए, देखिए ग्रेट वंस को, जापा दत्तो से विजेश्वरन को, वो सारे सबके सवालों का जवाब दे देंगे। तो एक बहुत शानदार हफ्ता था जो हम सेलिब्रेट किए फेस्टिवल ऑफ लाइट को, जिसे दिवाली या दीपावली बोलते हैं। वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। राइट, दिवाली ख़त्म हो चुका है। ऑल राइट। आप काम पे आपको वापस जाना है, अभी आप वापस चलिए अपने सफ़र में। ओके, क्लोजिंग होने वाला है 2023 में एक बैंक के साथ। ओके, ताकि हमारे पास बहुत सारा मोमेंटम हो कि हम 2024 में आगे बढ़े। ऑल राइट दोस्तों, तो ये हफ्ता मैं बहुत सारा समय बिताया वन ओनली दातो श्री विजेश्वरन के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मैं उनके घर जा पाया दिवाली सुबह में, जो कि एक ट्रेडिशनल और एक नॉन नेगोशिएबल ट्रेडिशन है मेरे ज़िंदगी में। उनको बहुत धन्यवाद, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। वो मेरा मेंटर है, मेरा अपलाइन है, वो इंसान है जो मुझे बनाए जो मैं आज हूँ। ऑलराइट दोस्तों, और उसके बाद मैं घर गया। ओके, और दिवाली मनाए हम लोग। और खराब लगता है, दुख लगता है कि वो मेरे माँ मेरे साथ नहीं है। और ऑब्वियसली गॉड ब्लेस हर सोल, वो सब कुछ थे, वो सेंटर थे, वो वो पर्पस थे मेरे दिवाली को। मेरे दिल में है, मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं दिवाली को हम सेलिब्रेट किए। मैं बहुत सारे ग्रुप से मैंने बात किया, जूम पे मैं आप सबसे आपको विश किया, और हम लोग वापस आ चुके हैं काम पे। और इस हफ्ते वेडनेसडे मैसेज में मैं बात करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, कि कुछ कारणवश मेरे आसपास के कुछ लोग बात करते हैं इस कंसेप्ट के बारे में जो आप बोलते हैं या फिर सब लोग बोलते हैं, जैसे बोला था चैलेंजेस। राइट, कि सब कोई मुझे कभी बोले थे कि चीफ मुझे बहुत सारे तकलीफ़ें मिल रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैं मैक्स आउट नहीं कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं अपना रैंक मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये हो रहा है, वो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और वो इंसान घंटे बिताए, ओके, डिस्क्राइब कर रहे थे अपना चैलेंजेस को, अपने कठिनाइयों को बहुत ही विस्तार से। ऑलराइट दोस्तों, और मैं याद कर रहा था कि जब मैं अपने अपलाइन के पास जाता था, दातो श्री विजेश्वरन के पास, एक चैलेंज के साथ, वो हमेशा मुझे सवाल किया करते थे, क्या आप मुझसे सोल्यूशन चाहते हो अपू? क्या आप मुझे खोज रहे हो एक सोल्यूशन के लिए? तो मैं बोला हाँ डेफिनेटली। मैं एक बहुत यंग बच्चा था, 23-24 साल का। मैं डिमांड किया था कि मेरा अपलाइन मुझे सोल्यूशन दे। तो मैं उनके पास जाता था हर बार एक कठिनाई के साथ। वो कभी भी नहीं मुझे कोई सोल्यूशन दिए, एक स्पेसिफिक कठिनाई का, चैलेंज का। वो कभी भी मुझे अलाउ नहीं किए कि मैं उससे दूर भागूं मीटिंग से। ओके, एक स्पेसिफिक जवाब के लिए जो वो चैलेंज को सॉल्व करे, शायद 2.5 सेकंड के लिए, और ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगा। वो कभी भी वो एंटरटेन नहीं किए उस कठिनाई को। ओके, वो बात करने का मौका ही नहीं दिए, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, उसको वर्णन करने के लिए। वो उस हिसाब से अपलाइन थे। जब जो मिनट मैं डिस्क्राइब करने का कोशिश करता था, जब मैं उसको वर्णन करता था, वो चले आते थे, वो किचन चले आते थे कॉफ़ी पकड़ने के लिए। ओके, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। ओके, और मैं सोचता कि क्या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? और आज 25 साल के बाद एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे समझ में आया कि क्यों। क्योंकि एक गारंटी मैं आप सबको देना चाहता हूँ आज इस सफ़र में, स्पेशली जो लोग नए लोग हैं। ओके, वो लोग जो अभी इस सफ़र का शुरुआत किए हों, या फिर जो लोग कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने सफ़र के बीच में, या फिर अपने सफ़र के एंड में, कि एक गारंटी है, जब आप ज़ीरो से हीरो बनोगे, एक नो बडी से समबडी जब आप बनोगे, ओके, एक ज़ीरो चेक से एक मैक्स आउट चेक्स तक जब पहुंचोगे, कि कठिनाइयाँ होंगी दोस्तों। ओके, और मुझे ये समझ में आया आज कि ये जो चैलेंजेस हैं, ओके, चाहे आपको अच्छे लगे या ना लगे, आप इसे रोक नहीं सकते, मास्टर प्लान को रोक नहीं सकते। आप रोक नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। ऑल राइट, लेकिन दातो श्री विजयशरण मुझे क्या बोले, आई होप कि आप सब मुझे ये समझ रहे हैं। ओके, वो मुझे बिल्ड किए, ओके, कि मैं हैंडल कर सकूं एक चैलेंज नहीं, या फिर द चैलेंज को नहीं, लेकिन कोई भी चैलेंज, कोई भी कठिनाई को। ठीक है दोस्तों, और पहला रूल वो इम्प्लीमेंट किए जब वो कठिनाई से डील करते थे। कोई भी जवाब आप खोज रहे हो, ओके, कोई भी जवाब आप चाहते हो उसको सॉल्व करने के लिए, उस कठिनाई को, वो जवाब आपके अंदर ही है दोस्तों। कोई भी आपको वो जवाब नहीं देने वाले हैं दोस्तों।
वो जवाब आपके अंदर ही है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है, किसी और को नहीं, कि कैसे उसको हैंडल करो। एक जब एक नेगेटिव आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में, कैसे हैंडल करना है जब डाउनलाइन आपको छोड़ के चला आता है। ओके, जब आपको कैसे हैंडल करना है जब अपलाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है, कैसे आपको हैंडल करना है जब आप लोगों का जो प्रॉमिस किए हो और आपका लाइफ स्क्रूड अप हो जाता है क्योंकि वो अपने वादों से खरा नहीं बोलते। कैसे गूगल सर्च को हैंडल करना है, कैसे अपनी सासू माँ को हैंडल करो कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके सफ़र का जो कि एंटरप्रेन्योर का है। आपके पास सारे जवाब हैं सवालों का। और वो हमेशा वो बोलते थे, अपू आपको उसका जवाब पता है। ये अपू मतलब कि छोटा भाई, आपको सारे जवाब पता है, बस आप चाहते हो कि मैं आपको एक शॉर्टकट दूं कि कैसे इस पर्टिकुलर चैलेंज को सॉल्व करूं। राइट, और ये कभी नहीं होने वाला है। और 25 साल में वो बहुत सारे वादों को पूरा किया, लेकिन ये वादा भी उन्होंने पूरा किया है आज तक कि कभी भी वो मुझे कोई भी जवाब नहीं देते थे। वो मुझे पूछते थे कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि आपको कैसे हैंडल करना चाहिए था ये सिचुएशन को। उन वैल्यू सिस्टम्स के दम पे जो वो हमारे अंदर डाले थे। तो पहला रूल जो वो मुझे सिखाए थे कि चाहे कितना बड़ा वो कठिनाई हो, चाहे कितना भी वो कठोर वो चैलेंज हो, जो जवाब आपको चाहिए वो आपके अंदर ही होता है दोस्तों। आपको मालूम है कि क्या सही चीज़ है, आपको मालूम है कि कैसे उन चीज़ को इग्नोर करो, नेगेटिव मीडिया को। आपको मालूम है कि जब कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल जो बुल शुगर है या फिर वो सच है। आपको मालूम है कि आपको जो डाउनलाइन छोड़ के चला जाता है वो कभी भी आपसे ईमानदार नहीं थे, क्योंकि ईमानदार लोग कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि कोई भी जो इररिस्पॉन्सिबल अपलाइन है वो कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि आप एक फेलियर हो इस सफ़र में। ओके, आकि वो सारे वादा आपने किए थे अपने बच्चों को, वो सारे वादे जो आप अपने फैमिली को आपने किए थे, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक आप लूज़ करो जो फेलियर है अपलाइन के हिसाब से। आपको मालूम है सारा चीज़, ये लैक ऑफ सक्सेस के लिए नहीं होगा। आपको सारे जवाब मालूम है। आपको मालूम है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक चेक कमाने के लिए, आंसर एक ही चीज़ है, प्रेजेंटासियोन प्रेजेंटासियोन प्रेजेंटासियोन। आपको मालूम है दोस्तों सारे जवाब जो कि आप खोज रहे हो अपने मेंटर के हिसाब से। किसी को आपको अपना कप को एम्प्टी करना पड़ेगा, आपके ईगो को कमाना पड़ेगा ताकि आंसर आपके अंदर से आए, आपके चेहरे में दिखे, जैसे मेरे लिए आया है 25 सालों में। दूसरा नंबर, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई बड़ा चैलेंज है, बड़ा कठिनाई है या फिर छोटा चैलेंज है, या कोई बड़ा क्राइसिस या छोटा क्राइसिस नहीं होता है। जिस समय आप कैटेगराइज करते हो चैलेंजेस को या क्राइसिस को साइज के हिसाब से, ठीक है, आप जरूर फेल करोगे इस बिजनेस में दोस्तों। हर चैलेंज बराबर होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल सबसे बड़ा चैलेंज है अपने ज़िंदगी में और आप ऑलमोस्ट एक डिप्रेशन के साथ जूझ रहे हो, कोई और आपसे 5 मील दूर सेम शहर में जो कि आप जहाँ पे बिल्ड कर रहे हो वो मैक्स आउट कर रहा है दोस्तों, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल सेम सेम जगह से है, उनके लिए वो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो चैलेंज के हिसाब से वे लेते हैं। तो दो लोग, दो अलग माइंड सेट्स, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। कोई कोई सुसाइडल हो जाता है कि नहीं, और दूसरे लोग हंसते कि ये चैलेंज है, मैं आगे बढ़ूंगा, ओके, मैं सबको प्रूव करूंगा गलत, और मैं वॉरियर बनूंगा, और ये कोई चैलेंज नहीं है। तो कैटेगराइज मत कीजिए दिक्कतों को, ओके, उनके हिसाब से। एक कठिनाई होता है, एक चैलेंज का एक पर्पस होता है दोस्तों। ये आपको ख़त्म करने के लिए नहीं होता है, ये आपके चेक्स को छोटा करने के लिए नहीं होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने का वो नहीं आता है। एक चैलेंज जो है तो वजह से एक चीज़ बोलते हैं, वो चैलेंज आपको और स्ट्रांग बनाता है, अच्छा बनाता है, क्योंकि बिना कठिनाई को फेस किए आप बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। $20,000 अ वीक वाला चैलेंज फेस किए बिना आप असमर्थ होंगे लीड करने के लिए उन लोगों को जो 2, 3, 4 $1,000 अ वीक कमाते हैं। तो कोई भी कठिनाई क्या करता क्या है, वो आपको और स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। ये ऐसा चीज़ है कि जैसे आप जिम जा रहे हो, एक जिम एक ज़िंदगी का दोस्तों, ये मेंबरशिप नहीं है जो कि आप $60 आपने पेश किया है और आप पसीना बना रहे हो अनजान लोगों के साथ। ये जिम आपका ज़िंदगी का जिम है। वो चैलेंजेस ऐसा है कि आपको अपने सफ़र में आगे बढ़ाएगा वो, ताकि वो आपको और स्ट्रॉन्गर बनाए, और अच्छा बनाए, और स्मार्टर बनाए, और ताकतवर बनाए, और अक्लमंद बनाए, ताकि आप जवाब दे सको अपने डाउनलाइंस को, जवाब दे सको जो आपके आसपास लोग हैं। आपको मालूम कैसे आप हैंडल करोगे इस चीज़ को। तो चैलेंजेस वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करने के लिए आए हैं। आप
चूज़ करते हो कि आप स्लो हो जाते हो या फिर आप छोड़ देते हो। आप चूज़ करते हो कि आप धीरे ब्रेक ले लो। आप चूज़ करते हो कि अब आप कंप्लेन करोगे और क्रिप करोगे, आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते हो। चैलेंजेस आपको और ताकतवर बनाता है। तो दातोश्री हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, जो काम है एक चैलेंज का, वो काम यही है कि आपको वो टेस्ट करता है, वो आपको और ताकतवर बनाता है। जो काम है चैलेंज का, कि आप विश्वास करो ना करो, कि वो टेस्ट करने के लिए आप कितना सच्चे हो अपने सपने के लिए। आपको याद होगा सती ने क्या बोला था वीक ऑन स्टेज में, जब वो गए दातोश्री विजयेश्वरन के पास और कंप्लेन किए, जो पहला नेगेटिव आर्टिकल आया था मलेशिया में, दातोश्री विजयेश्वरन ने बोले एक ही सवाल, क्या ये चैलेंज बड़ा है या फिर आपका सपना बड़ा है? क्योंकि अगर चैलेंज बड़ा है तो आपका सपना मर जाएगा, आप गिव अप कर दोगे अपने सपनों के लिए इस तरह से। तो वो होता है दोस्तों, चैलेंज चैलेंज आपको टेस्ट करेगा, आपको तैयार करेगा, आपको मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ओके, सारे सारे चीज़ों में, राइट, आप और बड़े हो सकते हो, क्योंकि आपकी शुरुआत एक कमज़ोर इंसान की तरह हुई थी। हम सब वैसे ही स्टार्ट करते हैं जब अपना सफ़र का शुरुआत करते हैं। सोचिए एक बार, आप एक छोटे बच्चे की तरह स्टार्ट किए थे, जैसे स्कूल जाता है कोई, नया 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 नया, मैं नेटवर्किंग स्टार्ट किया, बूम, पहला रिजेक्शन, ओ माय गॉड मुझे खराब लगता है नेटवर्किंग, बूम, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ओ माय गॉड मैं क्यों साइन अप हुआ बिजनेस में, बूम, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओ मुझे नफरत है इस बिजनेस से। ऑलराइट, तो ऐसा मत बनिए एक छोटे बच्चे की तरह, किंडरगार्टन के बच्चे की तरह। जैसे हमारे बच्चे किंडरगार्टन जब जाते हैं तो पहला चीज़ वो जब सीखते हैं, जब वो गर्म पानी को छूते हैं वो सीखते हैं, ठीक है, जब वो गिरते हैं तब वो सीखते हैं। जो बेस्ट लेसन्स जो कि है, जब आप ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस करते हो अपना ज़िंदगी में, तभी आप ज़्यादा सीखते हो। तो ये एक जेम है। ओके, ये आपको और ताकतवर बनाएगा, तो हमेशा समझिए। ओके, जो तीसरा चीज़ दातोश्री ईश्वर मुझे बोले चैलेंजेस के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि चैलेंजेस एक पंचिंग डमी की तरह होता है। आप सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे, जब पंच करते थे, वो वापस से नीचे उठ के फिर वापस आता था, सिर्फ मॉरल्स टाइम वेस्ट करेंगे, गुस्सा होके और इमोशनल होके उसको पीटते थे। राइट, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि चैलेंज ऐसा चीज़ है जो कि कभी भी बड़ा नहीं हो सकता अगर आप उस पर तेल नहीं डालो। राइट, तो गलती लोग करते हैं हमेशा इस सफ़र में, नेटवर्किंग में, चाहे वो डाउनलाइन दिक्कत है या अपलाइन का दिक्कत है, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उसको बड़ा करते हैं। वो घंटे बिताते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो घंटे बिताते हैं उसके ऊपर बात करने के लिए, वो काउंसिल करते हैं अपलाइन से, वो मुझे कॉल करते हैं बस बात करने के लिए, उसी वो ब्लडी नॉनसेंस चैलेंज के बारे में पूरे विस्तार से। और क्या होता है जब आप ये करते हो, आप उसे और बड़ा करते हो जो वो पहले से था, और वो आपका सारा समय खा लेता है। वो समय जो आप स्पेंड कर सकते थे प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग्स में, और आगे बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क को, वो चेंज कर सकते थे आप किसी का ज़िंदगी। आप सुन सकते थे जापा और दातोश्री विजयेश्वरन को। ऑलराइट, आपको ये समझना ज़रूरी है दोस्तों, आप कभी भी इसको कंट्रोल में नहीं ला सकते। चैलेंज को आप इसको रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। एक ही चीज़ आपके आस पास जो कंट्रोल है, कि आप कैसे चुनते हो, कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो। आप अगर रोओगे जब आपको चैलेंज मिलेगा, आप थक जाओगे। अगर आपको गुस्सा लगेगा, राइट, तो आपको हाइपरटेंशन होगा और शायद मर जाओगे आप स्ट्रोक में। अगर आप डिप्रेस होगे चैलेंज के साथ, तो आप एक यूजलेस अपलाइन डाउनलाइन भाई बहन, ओके, बेटा बेटी, राइट, वो सब होंगे। क्योंकि जो नेगेटिविटी आपके पास होगा वो सब पे इम्पैक्ट होगा, सबको जाएगा, और वो बिल्कुल अनफेयर है दोस्तों। राइट, आप याद करिए दातोश्री विजयेश्वरन का लेसन्स को। एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ज़िंदगी में, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो चैलेंजेस के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है। चीज़ें होंगी, ठीक है, बारिश होगा, बर्फ़ गिरेगा, लोग आर्टिकल लिखेंगे, गवर्नमेंट भी आपको चैलेंज करेंगे हमारे बिजनेस को, ओके, लोग आपको ज़रूर रोकेंगे। लेकिन एक ही चीज़ है आपके पास कंट्रोल में, कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करो, कैसे प्रतिक्रिया करो। क्या आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे या फिर आप जाओगे क्रिप और क्राई करोगे, आप रोगे, और वो ही डिफाइन करेगा कि आप कैसे नेटवर्कर हो, कैसे ग्रेट नेटवर्कर हो। और फाइनल चीज़ है जो दातोश्री विजयन मुझे बोले चैलेंज के बारे में, कि आपको, ओके, आपको हमेशा वो दिखेंगे जो सच्चा कैरेक्टर है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको ज़रूर दिखाएगा बाकी लोग की सच्चाई को। वो हमेशा दिखाएगा आपके हस्बैंड के हिसाब से, आपके वाइफ के हिसाब से, आपका डाउनलाइन के हिसाब से, आपका वाइफ के हिसाब से, आपका नेबर, आपका गवर्नमेंट, आपका पुलिस, आपका लीडर्स, आपके पॉलिटिशियंस। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको सच्चाई दिखेगा आप क्या हो। और इसीलिए मुझे बहुत प्यार है इससे।
ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मुझे कोई चैलेंज दिखता है कहीं पे, वो दिखाते हैं कि कौन सच्चा लॉयल लीडर है दातोशी पोजीशन का। वो दिखाता है कौन एक विम्प है, कौन एक कमज़ोर है और कौन एक वॉरियर है, राइट। वो सच्चाई दिखाएगा कि आपके आसपास कौन है। मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों। तो अगर मैं आपको बोलूँ कंक्लूड करके सब चीज़, वीक 46 में ये ज़रूर होगा और ये कंटिन्यूस होगा जनरेशन्स के लिए। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी कभी भी आसान होने के लिए नहीं बना था, क्योंकि हेलन केलर ने बोला था कि जो ज़िंदगी है आइदर ये एक डेयरिंग एडवेंचर या फिर कुछ भी नहीं है। और ये जो चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं, जब हम जागते हैं सुबह और जब सोते हैं, जब ज़ीरो चेक्स से मैक्स आउट चेक तक, और यही है एक डेयरिंग एडवेंचर, राइट। यही आपको और ताकतवर बनाता है, ये आपको पावरफुल बनाता है, आपको इफेक्टिव बनाता है, राइट। आपको अगर मुझसे पूछे क्या आपको क्वालिफाई करना है वी पार्टनर बनने के लिए, तो किस तरह से आप चैलेंजेस को हैंडल करोगे अपने जर्नी में, अपने सफ़र में, कि और कैसे आप अगर पूछो कौन मैक्स आउट किंग क्वीन बनते हैं, वो स्किल नेटवर्किंग नहीं होता है, वो स्किल होता है कि कैसे वो चैलेंजेस को रिएक्ट करते हैं, कैसे उससे पार पाते हैं, कैसे वो और ताकतवर बनते हैं। तो अगर आप, चाहे आप कोई भी हो, आप मेरे आंखों में देखिए दोस्तों, आप चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी हो अभी इस सफ़र में, अगर मैं बोलूँ आपको तातोशी विजयेश्वरन के डाउनलाइन के हिसाब से हो, आप आपके चीफ के हिसाब से, आपके अपलाइन के हिसाब से, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फाउंडर्स को। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप एक चैलेंज, एक कठिनाई फेस कर रहे हो, आप सही चीज़ कर रहे हो दोस्तों। अगर आप फिर भी मुझसे सुन रहे हो, एक चैलेंज को फेस करने के बाद आप एक ग्रेटेस्ट नेटवर्कर बनोगे वी में। और अगर आप वो चैलेंज से आगे बढ़ चुके हो और आप हंस रहे हो, डांस कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि आपके चीफ के हिसाब से, आपका प्लान के हिसाब से, जो दूसरा चैलेंज जो आने वाला है, और दूसरा भी आएगा और तीसरा भी आएगा, और हर बार जब आप उसको सामना करोगे और उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाओगे और उसे गले लगाओगे, ऑलराइट, और आप सॉल्यूशंस नहीं खोजोगे बाहर में, क्योंकि सारे सॉल्यूशन, सारे सवाल के जवाब आपके अंदर है, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर होगा। तो गले लगाइए चैलेंजेस को दोस्तों, ऑलराइट, एक हंसी के साथ। मैं आपका अपना चीफ, लव यू गाइज।